हेलो एवरीवन एंड लेक्चर 8 हर बार की तरह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेशन स्टार्ट करने से पहले दो बहुत अहम चीज़ें मैं बता दूं आपको यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर आप टाइम की बिल्कुल बचत करना चाहते हैं तो वीडियो को 2x पे करके देखिए। जहाँ मैं ये कह रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करना है, एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पर आपको रुक करके चीज़ों को एक बार वापस से रीड करना है, वापस से री रीड करना है, जितनी बार उसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सिर्फ क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन मत कीजिएगा। बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको फाइल सेक्शन में अवेलेबल होंगी, और एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट मिस मत कीजिएगा। सेशन स्टार्ट करते हैं, और लेक्चर 8 को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हम कर चुके हैं उन सबको एक बार आप देखिए। और यहाँ पर एक क्वेरी में क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगी कि जिन स्टूडेंट को डाउट था कि करिकुलम का कंटेंट और साथ में यहाँ पर जो ग्रुप इंडेक्स स्किल आया है सिलेबस में, दो तीन चीज़ें नई ऐड ऑन की गई हैं, वो यहाँ पर एडेड नहीं है। तो मैं बता दूं कि ऑलरेडी जो ऐप का सेक्शन है उस पर एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें हमने ऐड ऑन कर दी हैं, और साथ में इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस और क्वेरीज को भी ऐड किया है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो उसको आप एक एक करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, वैसे क्वेश्चन नंबर 51 होगा, और रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चंस को आप देख पाएंगे। और ऐसा ना समझें कि दीज आर ओनली 50 क्वेश्चंस। योर 50 क्वेश्चंस बेसिकली मीन्स मोर ओवर 150 क्वेश्चंस where I am just going to not explaining the answers but also explaining the things in a very brief manner, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देख लेते हैं, कह रहे हैं कि प्राइमरी गोल क्या है ह्यूमन राइट्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस वाला सेक्शन अगर आपने देखा होगा तो उसमें आप सबको ध्यान होगा कि ह्यूमन राइट्स को लेकर के या फिर वैल्यूज के ऊपर लेकर के या डेमोक्रेटिक पार्ट को लेकर के अलग से उन्होंने आपसे चीज़ें पूछी हुई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी। तो कॉन्टेक्स्ट की बात की है, अगर क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, सबसे पहले अगर इन्होंने प्राथमिकता की बात की है, अगर यहाँ पर सेकेंडरी या फिर अगर मैं कहूँ कि रेस्ट ऑफ द गोल्स होते तो हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के बारे में सोचते, लेकिन सबसे प्राइमरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात की है। आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा आपको गोल कौन सा ज़रूरी लग रहा है। अगर प्राइमरी नहीं भी आता तो सिर्फ गोल के साथ अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो भी ये भी आपको काफ़ी हद तक देखना पड़ेगा। टू टीचर्स चिल्ड्रन अबाउट अ पॉलिटिक्स, अगर मैं सारी चीज़ों को अगर एक एक करके देखूं तो पॉलिटिक्स क्या कह रही है। पॉलिटिक्स में चीज़ों को आप एक एक करके एलिमिनेट कर सकते हैं, ना, एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। टू रेज अवेयरनेस टू द, तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में ही सिर्फ गाइड करना हमारा गोल नहीं रहेगा। टू रेज अवेयरनेस ऑफ द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इनकरेज द रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बात करें तो, और बी को एक बार देख लेंगे। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं कि द प्रिपेयर चिल्ड्रन टू बिकम पॉलिटिशियंस, तो पॉलिटिशियंस बनाना हमारा राइट नहीं है, और ह्यूमन राइट्स में पॉलिटिकल राइट्स के बारे में जानना और पॉलिटिशियंस बनने में डिफरेंस होता है ना। तो पॉलिटिशियन आप कैसे हैं और किस तरीके के हैं ये एक अलग बात है, कैसे पॉलिटिकल एजेंडास को आप फॉलो कर रहे हैं एक ही अलग बात होती है। टू प्रमोट द राइट टू अडल्ट ओनली, नहीं ऐसा नहीं है। ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो यूनिवर्सल की बात हो रही है ना, सिर्फ एक कंट्री एक स्टेट के ऊपर या एक रीजन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, द होल वर्ल्ड होल यूनिवर्स की बात की जा रही है। तो अडल्ट स्टेट पर्टिकुलर ग्रुप की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड का भी अगर यूज करेंगे तो बाकी पॉइंट्स को डिलीट करके बिल्कुल बी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स का जो बेसिकली मतलब होता है इंडिविजुअल के बारे में बताना, इंडिविजुअल पर्सनालिटीज के बारे में बताना। क्यों है ये इंडिविजुअल पर्सनालिटीज के बारे में बताना? इंडिविजुअलिटी का मतलब है कि जहां पर आपका मॉरल डेवलपमेंट के साथ साथ आपका एथिकल, आपके अपने राइट्स के बारे में पता हो कि आपके अपने ह्यूमन राइट्स क्या हैं, आपके एथिकल राइट्स क्या हैं, आपके अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कौन से हैं, आपके अपने एजुकेशनल राइट्स कौन से हैं, ताकि इनके बारे में जान करके कम से कम जितनी भी ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे देश दुनिया या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों के बारे में, लीगल इलीगल चीज़ों के बारे में, उसके बारे में एक अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकें। यहाँ पर एक चीज़ जो पॉइंट आपने नोट किया होगा कि यहाँ पर सिर्फ चीज़ों के बारे में जानना नहीं, अवेयरनेस लेकर के आना है ना। अगर हम ये कह रहे हैं कि 6 to 12 तक के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री कर दी गई है आरटीई 2009 के अंडर, मैं हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, अलग अलग देशों में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स राइट्स हम यूज़ करते हैं। तो अवेयरनेस का मतलब यहाँ पर बहुत कुछ हो जाता है कि ऐसे तबके के लोग जो कि एजुकेशन को कभी भी बहुत ईजिली टैकल नहीं कर पाते या ग्रैप्स नहीं कर पाते या उनकी रीच नहीं होती है, इस अवेयरनेस के थ्रू एक एक करके आप हर एक चीज़ को बता सकते हैं। जो लोग एजुकेशन तक नहीं पहुंच पा सकते हैं वो 8th स्टैंडर्ड तक की अपनी एजुकेशन को बिल्कुल फ्री कर सकते हैं।
या बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कंप्लीटली गर्ल्स एजुकेशन के लिए चीज़ें फ्री की गई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। फिर इन्होंने ये भी यहाँ पर कहा कि एम्स क्या है, क्रिएट तो करना है अवेयरनेस और साथ में प्रमोट भी करना है। ये नहीं कि हमने एक देश तक अपने प्रमोशन को स्ट्रिक्ट रखा है और उसके बाद प्रमोशन करना उसको बंद कर दिया, और साथ में टीच करना है चिल्ड्रंस को किसके बारे में, आपके अपने राइट्स के बारे में और एम्पथी के बारे में। एक शब्द हम यूज करते हैं, सिंपथी होता है, सहानुभूति। एम्पथी का मतलब बिल्कुल यहाँ पर ये है कि आप सामने वाले के जो भी सिचुएशंस हैं, खराब है चाहे वर्स्ट है चाहे अच्छी हैं, उनको एक दूसरे के साथ टैकल करके हैंडल करके सीख सके कि अगर आपके साथ ये सिचुएशन आती है तो कैसे आप उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन राइट अपने आप में एक बहुत बड़ा राइट माना जाता है, जो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी या एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ साथ नहीं, पूरे यूनिवर्स में जितने भी ह्यूमंस हैं उनके राइट्स के ऊपर बात की जा रही है, जिसको हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से जानते हैं। मुझे कमेंट करके आपको ये बताना है कि ह्यूमन राइट्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, और साथ में ये भी बताइए कि कौन से पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जो इसके ऊपर फोकस्ड होकर के काम करता है ना। यूएनडीपी है, यूनेस्को है ना, बहुत सारे ऐसे हैं हमारे राइट्स जो कि इसके ऊपर काम करते हैं। तो इसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलरली काम करता है। फिर इन्होंने यहाँ पर ये कि इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट मतलब जोड़ने की बात की है। जब हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जब हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम यूनिटी की भी बात कर रहे हैं ना। यूनिटी में डजंट मैटर कि आप कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, हैव्स हैव्स नॉट, आप रिच हैं पुअर हैं, है ना। ये कॉर्पोरेशन की भी बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट भी करेंगे, साथ में कॉर्पोरेशन को लेकर के आगे चलेंगे। यहाँ पर कॉर्पोरेशन, इसको सही कर लीजिएगा। कंडक्ट ह्यूमन राइट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात हो रही है कि जो भी ह्यूमन राइट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एजुकेशन की बात करें, राइट टू एजुकेशन की, तो वहां पर हमारा असेसमेंट भी तो हो ना कि हमने जो चीजें राइट्स के नाम पे इम्प्लीमेंट की हैं वो कहाँ तक काम कर रही हैं। फिर हम ये कह रहे हैं कि एम्बेड करना है ह्यूमन राइट्स को इन सप्लाई ऑफ अ चेन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कहाँ पर हो रहा है आपका, है ना। असेसमेंट तो कर रहे हैं बट मैनेजमेंट्स हो रहे हैं क्या, हम यहाँ पर एक रीजन, एक पर्टिकुलर स्टेट या एक पर्टिकुलर कंट्री की गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। इंगेज द स्टेक होल्डर्स, यानी कि लोगों की कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने की बात की जा रही है। हम कह रहे हैं कि भाई ये पर्टिकुलर जितने भी हमारे स्पॉन्सरशिप्स हैं ये इनको प्रमोट करते हैं, गर्ल्स एजुकेशन को या ह्यूमन राइट्स को या एजुकेशन इन डिसेबिलिटी को, ये सारी चीज़ें मॉनिटर भी करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने असेसमेंट कर लिया, स्टेक होल्डर्स को ले आए हैं, लेकिन आप मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट से हमें 1 लाख करोड़ का फंडिंग पास हुआ है, कितने लोग इस एजुकेशन या फंडिंग का फायदा उठा पा रहे हैं। फिर हम ये कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट पॉलिसीज क्या है, डेवलपमेंट कितनी हो पा रही है, क्या जितना पैसा आ रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है या स्टेक होल्डर्स का काम किया जा रहा है, कितना डेवलपमेंट हम कर पा रहे हैं थ्रू द पॉलिसीज। फिर हमने ये भी यहाँ पर कि प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, एनजीओस काम कर रही हैं, जहाँ पर लोगों को ट्रेन करना है, अवेयरनेस करना है, लोगों को ये बताना है कि उनके अपने काम क्या है, जागरूकता कैसे हो रही है, कितने ट्रेंड बेसिस पे वो लोग काम कर रहे हैं, कितनी और काम करने की ज़रूरत है। एंड एस्टेब्लिश कर रहे हैं ग्रीवेंसेस को एंड मैकेनिज्म्स को, ताकि जितने भी मैकेनिज्म्स हमारे हाथ में टेक्निकल तरीके से या फिर अदर बेसिस पे वो कितने सक्सेसफुल हो पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वाई शुड चिल्ड्रन हैव अ स्पेशल राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली चिल्ड्रन के ऊपर फोकस क्यों किया जा रहा है ना। जो जितनी भी एजुकेशन हम स्टार्ट करते हैं, चाहे हम चाइल्ड से स्टार्ट करें चाहे टिल द हम अडल्ट तक करें, उन सब में एक बेसिक डेवलपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपकी प्रोटेक्शन से लेकर के, सोशल प्रोटेक्शन से लेकर के, एथिकल वैल्यूज, हर तरह के अवेयरनेस के ऊपर काम करने की जरूरत है, जहां पर हम स्पेशल राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चिल्ड्रन आर वनरेबल, अलग अलग चीज़ों से हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आते हैं, उनको एक स्ट्रीम में लेकर के आके लेके आने की ज़रूरत है। हमारी नीड एंड प्रोटेक्शंस क्या है, नीड क्या है हमारी, एक बच्चे की नीड क्या हो सकती है, उसका मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट, तो कितना हम उसके ऊपर फोकस कर पा रहे हैं। और इसके बाद एजुकेशन में उसका कितना रोल है, एजुकेशन में गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट कितना असेस कर रही है, मॉनिटर कर रही है, तो एक चेन इसके ऊपर काम करती है। डिफरेंट नीड्स क्या है हमारी एंड राइट्स क्या है फ्रॉम अडल्ट्स, हमारी अलग डिस्ट्रिक्ट ग्रुप्स के ऊपर काम कर सकती हैं, हर एक देश की, हर एक कंट्री के, एक रीजन की अपनी अलग नीड्स होती हैं। फिर हम ये भी कह रहे हैं कि राइट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स, एक स्पेशल राइट भी होता है यहाँ पर, जिसे हम डिसेबिलिटी के अंडर लेकर के आए, चाहे हम एजुकेशन के अंडर लेकर आए, चाहे हम आरटी के अंडर लेके आए। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है कि
कि स्पेशल एजुकेशन के साथ साथ हम ये करें कि स्ट्रीम, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करते हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं समावेशी विकास करना, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करते हैं, एजुकेशन की हम बात करते हैं कि स्पेशल राइट तो हम यूज़ कर रहे हैं बच्चे के लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट तब हो जाता है कि इन स्पेशल राइट्स के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी आती है कि नहीं आती है, वो बहुत मैटर करता है, राइट। फिर हम ये कह रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं यूनिसेफ है, यूनिसेफ चिल्ड्रन राइट्स के ऊपर काम करता है, जो मैंने शुरू में आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ये कह रहे हैं कि प्रोवाइड करना है मोर कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस को, ताकि हम फुलफिल कर पाएँ ऑब्लिगेशंस के साथ साथ आर्टिकल 29 के ऊपर जो कन्वोकेशंस होते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, हर एक देश का अपना होता है, हिंदुस्तान 2009 आरटी के अंडर बात करता है, ठीक है। कोर प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करना है, एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन is to maximize the child's ability and opportunity to participate fully and responsibility in the free society। जो शुरू में मैंने कहा कि स्ट्रीम में एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम तक के ऊपर काम करने की बात है, जहाँ पर हर एक स्ट्रीम आपस में मिलकर के एक पर्टिकुलर अवेयरनेस को लेकर के, मैनेजमेंट्स को लेकर के, मॉनिटरिंग को लेकर के और अदर डेवलपमेंट्स के ऊपर काम करते हैं। ये सारे लोग मिलकर के आपके मॉरल, एथिकल, सोशल, जितनी भी प्रोटेक्टिव चीज़ें हैं, हेल्थ है, चाहे सोशल एजुकेशन है या सोशल डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाती है, ठीक है। यूएनसीआरसी है, यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑफ राइट टू द चिल्ड्रन, अगर उसकी बात करें तो ये कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट है हमारा, नियरली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज अग्रीड टू मेक श्योर चिल्ड्रंस राइट आर प्रोटेक्टेड बाय साइनिंग अप। क्या हर एक देश कह रहा है, सिर्फ यहाँ पर यूके की बात नहीं करें, हर एक देश कह रहा है कि हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, ठीक है, जिसको हमने यूएनसीआरसी के नाम से रखा है, जहाँ पर हर एक देश में जो भी कानून बन रहे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लेकर के आना और हर एक देश के बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। स्कॉटिश की अगर हम बात करें तो स्कॉटलैंड में ये बहुत मस्ट हो जाता है। साथ में कन्वर्सेशन चेंज होते हैं टाइम टू टाइम। थर्ड कह रहा है कि यहाँ पर द अप्लाई इक्वली टू एवरी चाइल्ड नो मैटर हु दे आर इन वेयर दे कम फ्रॉम। वही एक लाइन में खत्म करें तो समावेशी, यहाँ पर लिख देते हो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे, डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकली आउटलाइंस द राइट्स टू चिल्ड्रन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नेक्स्ट सेशन में एक बार मैं कवर करूंगी, जो कि आपके ह्यूमन राइट वाले पार्ट को और भी ज़्यादा एक्सप्लेनिंग वे में लेकर के आएगा, ठीक है, और इसको बेहतर तरीके से लेंगे, क्योंकि मैं बहुत एक्सटेंड नहीं करूँगी लेक्चर्स को। क्वेश्चन देख लेते हैं सिर्फ, ठीक है। इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकली आउटलाइंस द राइट ऑफ चिल्ड्रन की बात की है, तो ये 4 ऑप्शंस हैं। आपको भी काफ़ी हद तक आइडिया होगा कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, तो मैं डिटेल में इसको नेक्स्ट सेशन में कवर करूँगी, बिकॉज वीडियोस जब लंबी हो जाती हैं तो बहुत एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये आ जाती है कि कैसे इसको टाइम टू टाइम सम अप करें, ठीक है। तो ये आप एक बार देख सकते हैं, मैं ये इसको वी ऑल में सी ऑल स्लाइड्स में दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी और साथ में जो स्लाइड्स इसमें और ऐड ऑन करने की ज़रूरत है ताकि हर एक पॉइंट जो एक्सप्लेन हो सके तो वो भी हम साथ में देख लेंगे। साथ में जाने से पहले मैं बता दूं कि इसकी जो आरआरबी की हमारी जनरल साइंस की और बाकी जो चीज़ें हैं, DSSB है हमारे TGT PGT का, ये सारी ऐप के ऊपर आ चुकी हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस का है, हिंदी का है ना, तो उसको आप देख लीजिए। प्रोफेशनल एबिलिटी के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, इसमें 70 टेस्ट वी ऑलरेडी एडेड है ना, 70 टेस्ट का मतलब 700 क्वेश्चंस के आसपास है, जिसमें जनरल अवेयरनेस भी ऐड की गई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं साथ में, है ना। ऐप के ऊपर जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप देखिए, और टेलीग्राम से जा करके आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे PDF को। एंड ये कोशिश करें कि जितने भी आपके सामने चीज़ें हैं उनको काफ़ी एक्सप्लेनिंग वे में एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ें, रादर कि स्किप करके आगे बढ़ें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो पाए। Okay, this is all about the session. Thank you so much for being with me.